मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उस सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को अच्छी तरह से जानना चाहिए। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो उसके सिलेबस को जानकारी में रखेंगे, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। आज हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका है नहीं, लेकिन जो भी है हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसलिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूट नहीं जाए। हमारा जो सिलेबस है 24-25 सेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, जिसमें एक टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स हो सकते हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, एक एग्जांपल से देखो। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है इसका पावर 1 है, जो कि हिडन है, छिपा हुआ है। जैसे ही इसका जीरोज हमको फाइंड करने देते, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि x का वो वैल्यू पूछ रहा है, x का वो वैल्यू जो वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, हम उसी वैल्यू को जीरो बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन में, यानी कि इस पॉलिनोमियल में x का कौन सा वैल्यू होगा जो कि इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देने पर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए ये जो f(x) है इसको हम लोग जीरो मान लेंगे। तो जैसे ही f(x) को हम लोग जीरो मान लेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये एक्सप्रेशन जो x वाला टर्म है, यानी कि वेरिएबल वाला टर्म है, उसको लेफ्ट साइड रखना चाहिए। तो इसको हम लोग 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक, अब ये प्लस x है, राइट साइड जाएगा तो ये 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 हो जाएगा। फिर ये 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2, यानी x का वो वैल्यू क्या हुआ, -5/2। अब ये x का -5/2 इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए आप, इसका पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा। देख ही लेते हैं। 2x प्लस 5, यहां पर x इज इक्वल टू -5/2 है, तो x की जगह पे -5/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे -5/2, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस 5। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाता है -5 और ये प्लस 5। -5 प्लस 5 कैंसिल हो गए 0, यानी कि इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू अगर -5/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा, यानी इस पॉलिनोमियल का 0 -5/2 है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का हमको जीरो फाइंड करना है। ये लीनियर था, लेकिन हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा जो सेकंड सिलेबस के अंतर्गत हमको पढ़ना है,
वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 सेकेंड का मैं ब्रेक लेता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमारे सिलेबस में है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो आप सबसे पहले उसको इस फॉर्म में ही बदलेंगे। ये इसका जनरल फॉर्म कहलाता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में बदलो, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। इसके जीरोज में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है। तो पहली बात तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम उसका जीरोज फाइंड करेंगे तभी तो। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज मान लेते हैं कि इसके 2 जीरोज, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका x का पावर 2 होगा, 2 है, और जितना पावर होगा उतना ही जीरोज होंगे। तो पावर 2, इसका मतलब जीरोज 2। तो इसके 2 जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा हम लोग मान लेते हैं। अब ये तो जीरोज फाइंड हो गया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या है, तो यहाँ पर 3 कोफिशिएंट्स हैं। एक्चुअली ये कांस्टेंट्स हैं, a, b और c। यहाँ पर a और b कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x कहलाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और ये c x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। यानी ये तीनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। अब इसमें रिलेशनशिप क्या है जो कि हमको पढ़ना है, इसके रिलेशनशिप को। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आज सिर्फ सिलेबस पर डिस्कस करना है, इसलिए सिर्फ सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। इसमें 2 रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप नंबर 1, पहला रिलेशनशिप है कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो 2 जीरोज हमको फाइंड होंगे, वो दोनों जीरोज के सम यानी कि प्लस, ये होगा नेगेटिव माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स b है, तो नेगेटिव साइन के साथ b और बाय ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। तो एक फॉर्मूला फाइंड हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये हम लोगों को वेरीफाई करना होगा। फिर इसका दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट मतलब दोनों जो जीरोज हमने फाइंड किया उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लेकिन पॉजिटिव साइन होगा, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव के साथ लेंगे, इज इक्वल टू प्लस सी बाय ए। इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इस प्रकार से हमको इतना सा ही 2 बातें जो इम्पोर्टेंट है, यानी जो सिलेबस में है, पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के विषय में पढ़ना है, उसके जीरोज को फाइंड करना है और रिलेशनशिप फाइंड करना है, एस्टेब्लिश करना है, वेरीफाई करना है between coefficients and zeros. That's all for today's class. Thank you.